नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरेंगे जो इतिहास के एक बहुत ही अहम और दर्दनाक मोड़ को बड़ी शिद्दत से बयान करती है। ये जो 3 शब्द हैं, सिक्का बदल गया, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये उन लाखों जिंदगियों का सच है जो एक रात में बदल गईं, टूट गईं। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कृष्णा सोबती की कालजयी रचना सिक्का बदल गया की। सोचिए, देश के बंटवारे के ठीक 1 साल बाद ही ये कहानी लिखी गई थी। ये उस वक्त के जख्मों की, उस दर्द की एक जीती जागती तस्वीर है। तो आखिर कौन थी वो लेखिका जिन्होंने इतने बड़े दर्द को इतने कम शब्दों में हमेशा के लिए अमर कर दिया? कृष्णा सोबती जी हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बड़ा और मजबूत नाम। वो अपनी बेबाक और निडर लेखनी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने जैसा देखा, जैसा महसूस किया, उसे बिना किसी लाग लपेट के कागज पर उतार दिया। और उनकी इसी हिम्मत और साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, ये समझने के लिए कि सिक्के का पलटना इतना तबाह करने वाला क्यों था, हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जो इस बदलाव से पहले आबाद थी। कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है शाहनी। वो सिर्फ एक जमींदार नहीं है, बल्कि पूरे गांव की मां जैसी हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका रुतबा भी है और सबसे प्यार भी, जिनकी हवेली और जिनका हुक्का पूरे गांव के लिए अपना था, जो एक तरह से उस गांव की एकता का प्रतीक था। और यहां इस कहानी का दिल बसता है, इस रिश्ते में। शाहनी और शेरा का रिश्ता सिर्फ एक मालकिन और नौकर का नहीं था। शेरा की मां के बाद शाहनी ने ही उसे पाला था, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। ये एक ऐसा मजबूत प्यार और विश्वास का बंधन था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। पर वक्त एक बड़ी परीक्षा लेने वाला था। लेकिन ये जो दुनिया थी जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं, वो एक राजनीतिक फैसले की वजह से रातों रात उखड़ने वाली थी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये कहानी उस वक्त की है जब 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। ये सिर्फ एक लकीर नहीं थी जमीन पर, ये एक ऐसा तूफान था जिसने न सिर्फ एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांटा, बल्कि लाखों लोगों को अपने घरों से, अपनी जड़ों से हमेशा के लिए उजाड़ दिया। तो देखिए, 1947 में बंटवारे का ऐलान होता है। इसके फौरन बाद लाखों लोग अपने ही घरों में अजनबी हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी उथल पुथल के माहौल में ठीक 1 साल बाद 1948 में कृष्णा सोबती उस दर्द को आवाज देने के लिए ये कहानी लिखती हैं। और ये जो राजनीतिक भूकंप आया, इसके झटके सीधे शाहनी के गांव तक पहुंचे। और फिर हम देखते हैं कि कैसे उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरने लगती है। कहानी में ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे गांव की हवाई बदल जाती है। मतलब जो गांव कल तक एक परिवार जैसा था, जहां सब एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वहां अब डर और शक ने अपनी जगह बना ली थी। कल तक जो अपने थे, आज उनकी आंखों में सवाल थे। वफादारी की कस्में अब बेमानी हो चुकी थीं। और फिर शेरा, वही शेरा जिसे शानी ने अपने बेटे की तरह पाला था, वो आकर कहता है, राज पलट गया है शानी। बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब साफ था कि पुराने रिश्ते, पुरानी वफादारी, पुराने नियम, अब सब खत्म। सिक्का पलट चुका था। और इस एक लाइन के बाद शाहनी क्या क्या खो देती हैं। उनका घर, उनकी जमीन, गांव में उनका वो रुतबा, वो अधिकार, बरसों से बनाए हुए रिश्ते, और सबसे बढ़कर उनकी अपनी पहचान। सब कुछ एक झटके में उनसे छीन लिया जाता है। इस पूरी त्रासदी में हम शेरा का संघर्ष भी देखते हैं। वो बेचारा बीच में फंस गया है। एक तरफ शाहनी है जिनकी वफादारी की कस्में खाता था, और दूसरी तरफ ये नया निजाम, नया माहौल और अपने लोगों का दबाव। उसका दिल शाहनी के लिए तड़पता है, पर दिमाग नए राज के खौफ से सुन पड़ गया है। आखिर में होता यह है कि शाहनी को अपना घर, अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। और विडंबना देखिए, उन्हें गांव से बाहर छोड़ने वही लोग जाते हैं जो कल तक उनके सामने सर झुकाते थे। तो सवाल ये उठता है कि 1948 की ये कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये कहानी सिर्फ बंटवारे का दर्द नहीं बताती। ये हमें दिखाती है कि जब बड़ी बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं या नफरत इंसानियत पर हावी हो जाती है, तो हमारे रिश्ते कितने नाजुक हो जाते हैं, हमारी पहचान कैसे एक पल में खो जाती है। ये हर उस दौर की कहानी है जहां इंसानियत हार जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब राज पलटता है, जब हालात बदलते हैं, तो इंसानियत का सिक्का आखिर किस तरफ गिरता है। ये सवाल सिर्फ 1947 का नहीं है, ये सवाल हमेशा का है और हम सबके लिए है।